सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आज स्वर्गीय श्री किशन त्यागी जी जो बुराड़ी विधानसभा के विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, और जब से देश आजाद हुआ भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति को यहां जीत नहीं पाया। श्री किशन त्यागी जी ने ये रिकॉर्ड बनाया कि 2008 में वो यहां से विधानसभा के एमएलए बने। आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री किशन त्यागी जी विधायक बनने के बाद ही नहीं, जब राजनीति में भी नहीं थे उससे पहले भी गरीब लोगों की मदद करते थे। कोई भी उनके पास चला गया, कभी भी उन्होंने किसी को वापस नहीं लौटाया, हर व्यक्ति की मदद की। और दूसरी बात ये, श्री किशन त्यागी जी एक नाम पे सबसे बड़े जमींदार थे इस गांव के, और सारी जमीन मेन रोड के ऊपर, पर उनके अंदर एक अहंकार नाम की चीज नहीं थी। कई मिसाल उनकी ऐसी हैं कि एक काम करने वाला मजदूर लेबर वो थोड़ा कभी कभी तंबाकू ले लेते थे, तो उनसे भी लगवा के वो तंबाकू खा लेते थे ऐसे। तो मैंने उन्हें टोका भी, भाई साहब या क्या कर रहे हो, आधा तो मैल इसका हाथ में आ जाएगा, ये इसके हाथ में मिट्टी लगी हुई है। तो उनके अंदर कभी भी छोटे बड़े की ये नहीं थी, गरीब आदमी है सबको प्यार देते थे। कोई भी व्यक्ति पूरे बुराड़ी विधान क्षेत्र में, चाहे बिहार के उत्तरांचल के कहीं के भी, कभी भी किसी को उनसे कोई नाराजगी नहीं रही। अभी जो बता रहे थे हमारे जोशी जी, कोई बनावट नहीं थी, अकेले अपने कुर्ता पजामा पहना, सादे कपड़े। कभी वो एमएलए बने ही नहीं। एमएलए के पद पे होने के बावजूद भी उन्होंने अपना एमएलए वाला रुतबा नहीं दिखाया, एक साधारण व्यक्ति की तरह रहे। मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां भी हो, जैसे उन्होंने इस जन्म में सेवा की, अगले जन्म में भी गरीबों की ऐसी सेवा करते रहे। और बहुत सारी उनकी बातें हैं। एमएलए जो होता है उसके पीछे 10-20 गार्ड रहते हैं, कभी वो ऐसा करके नहीं चलते थे। अब मैं, ये थोड़ी हंसी की बात भी है और थोड़ी वैसी भी है। हमारे गांव के अंदर जिसके पास वो जाते थे तो उनके मेहमान आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अभी एमएलए साहब आने वाले हैं। अब एमएलए साहब सीधे सिंपल से कुर्ते पजामे में और चद्दर ओढ़ के चाय वाय पी के आ गए। तो वो मेहमान कहने लगे तुम्हारे यहाँ एमएलए आने वाले थे, वो कहाँ है? उनके ये कौन गए अभी? तो ऐसा उनका विचार था। वो सोच रहे थे कि भाई 10-20 पुलिस वाले साथ आएंगे, ये होगा। तो बहुत सिंपल व्यक्ति थे, और ऐसा सिंपल व्यक्ति हमारे क्षेत्र को चाहिए। उनके रहते हुए पूरे क्षेत्र में कितना अच्छा माहौल था, कितना बढ़िया था, सड़कें कितनी अच्छी थी, पानी की व्यवस्था। आज देख लो क्या बुरा हाल हो गया है। हमें ऐसा विधायक चाहिए भविष्य में भी। ये राजनीतिक मंच नहीं है, पर लेकिन हमारे 5-5, 7-7, 10-10 साल के बच्चे इतना पोल्यूशन, इतना धुआं लेके आ रहे हैं कि पूछो मत। मैं उनको, श्री किशन जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और आप सबको नमस्कार। स्वर्गीय श्री किशन त्यागी जी की 8वीं पुण्यतिथि पर आप लोग यहाँ सब पहुँचे। आप लोगों के चरणों में नमन करता हूँ, और आदरणीय श्री किशन त्यागी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे पास उनकी अच्छाइयों का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। जैसा ही जोशी जी ने अभी आपके समक्ष कहा कि हर व्यक्ति के पास में कोई ना कोई धरोहर ऐसी है जो श्री किशन त्यागी जी को याद कर रखती है, सबके दिलों में उनके प्रति इज्जत, मान सम्मान का अनुभव कराती है। कई वाक्य मेरे पास भी ऐसे हैं। एक बार ऐसा हुआ, मुझे उनका कॉल आया कि भाई कहाँ पर हो? मैं विधायक जी, मैं भी
अभी अभी घर पहुंचा हूं। तो बोले घर पे ही रुकना, मैं भी आ रहा हूं। लगभग आधा घंटा हो गया, मैंने दोबारा कॉल किया। मैं विधायक जी बेवकूफ तो नहीं बनाए हो, आप आए नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। आए, जैसे उनकी आदत थी एक फीकी चाय बनवाना, हम दोनों ने बैठ के चाय पी। तीसरा कोई भी नहीं था। मैंने पूछा विधायक जी किस लिए आए थे, कोई विशेष बात थी? बोले मैं ऐसे नहीं आ सकता क्या? तो एक साधारण व्यक्तित्व, सहज उपलब्ध ऐसा व्यक्तित्व तो ढूंढना पड़ता है। लाखों की भीड़ में एक आध कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो इस तरह के भाई एग्जाम्पल सेट करता है। के धनी थे, मेरे बड़े पुराने साथी रहे उत्तर पूर्वी जिले में। तो ये हम 2008 में सम्मिलित हुए, उससे पहले से श्री कृष्ण त्यागी जी से मेरी मित्रता थी। मैं धन्यवाद देता हूं उनके परिवार को, चंचल को। मैं भी आते हुए भी कह रहा था, श्री कृष्ण त्यागी जी की याद को ताजा रखे हुए है। हर साल सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता आते हैं, त्यागी जी को स्मरण करते हैं, प्रण करके जाते हैं। जिस प्रकार से त्यागी जी ने 5 साल विधायक रहते हुए जिस सादगी से जीवन जिया, जिस तरह से क्षेत्र का विकास किया, जिस तरह से कार्यकर्ताओं के दिल पर राज किया, जिस तरह से कार्यकर्ताओं से संवाद किया, जिस तरह से कनेक्टिविटी को किया, उसी से वो पहले विधायक थे बुराड़ी में। उन बुराड़ी में से पहले भाजपा का विधायक नहीं रहा, और मेरे ख्याल से उसके बाद भी हम नहीं जीते हैं। हमें सबक लेना चाहिए। ऐसी क्या खासियत थी श्री कृष्ण त्यागी में, जो जनता से सीधा संवाद कर लेते थे। थोड़ा सा वो राजनीतिक भाषा नहीं बोलते थे। कई लोग कहते थे बड़ा सीधा बोलते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे, क्योंकि राजनीति उनके प्रोफेशन में नहीं थी। वो साधारण किसान परिवार से थे। इसलिए आज उत्तर पूर्वी जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष के नाते चंचल को भी भगवान ने वही गुण दिए हैं। चंचल भी बड़ा मृदुभाषी है। मैं तो कहता हूँ जिनके बच्चे अच्छे हैं तो त्यागी जी की याद को जिंदा करें। परंपरा परमात्मा जहाँ भी त्यागी जी को रखे हुए है, त्यागी जी वहां भी लोगों को उसी तरह से हंसाते हुए खुश रखे हुए होंगे, क्योंकि कुछ लोगों की नेचर ही होती है सबको हंसाते रहना, सबके सुख दुख में भागीदारी करना। इसीलिए आज त्यागी जी को लोग 8 साल बाद भी इस प्रकार से याद कर रहे हैं। मैं प्रभु से जहाँ भी त्यागी जी हो उनका परिवार खुशहाल रहे, राजनीति में आगे बढ़े। त्यागी जी की जो परंपरा है उसको चंचल भैया उनके भाई आगे बढ़ाने, पूरे परिवार को मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ और साहस दे। जो त्यागी जी ने रास्ता दिखाया था, जो त्यागी जी ने बुराड़ी के विकास की एक नींव रखी थी, उसको ये परिवार आगे बढ़ाए। मैं पुनः त्यागी जी को आज 8 वर्ष बाद भी मेरे सामने उनकी फोटो, जो बुराड़ी में रहता हूँ तो आंखों के सामने से आ जाती है। मैं कई बार जाता था फार्म हाउस पर, साधारण चारपाई में अपने मुनियान में लेटे रहते थे। मैं कहता था विधायक जी अब आप विधायक हैं? कह रहे भैया विधायक बाद में हो, किसान पहले हो। इस तरह का साधारण व्यक्तित्व था। इसलिए बहुत बहुत प्रभु से यही कहकर उनको श्रद्धांजलि करता हूँ कि उनका परिवार उसी प्रकार से राजनीति को आगे बढ़ाते हुए समाज में जो पहचान त्यागी जी छोड़ के गए, समाज सेवा जिनका धर्म था, उसको और आगे बढ़ाएगी। तो पुनः त्यागी जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्व जिले की तरफ से उनको सशक्त नमन करता हूँ।